नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा की है। इस दौरान दिसंबर माह में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों पर भी विस्तार से सीएम ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और निवेशकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और आयोजन को सफल बनाने पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन राज्य में निवेश और विकास को नई गति प्रदान करेगा। इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन जोधपुर में भव्य रूप से किया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचेंगे और साथ ही एट होम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें अशोक उद्यान में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का भी आनंद लेंगे। 15 अगस्त की सुबह वे सर्किट हाउस में ध्वजारोहण करेंगे, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर मुख्य समारोह में भाग लेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर नामक ड्रोन शो जोधपुर में पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा, जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रमुख आकर्षक होगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के समीप राठी खेड़ा गांव पंचायत के चक 5 में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जारी आंदोलन को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने टिब्बी एसडीएम कार्यालय के सामने 1 दिवसीय सांस्कृतिक भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। धरने में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कुहाड़ भी शामिल हुए। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए एथेनॉल फैक्ट्री के संभावित दुष्प्रभावों पर चिंता जताई और कहा कि इससे पर्यावरण, जमीन और किसानों को आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। आबू रोड शहर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इलाके में नाकाबंदी की है और इस दौरान हाईवे पर स्थित वीर बाबा मंदिर के पास पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोका, जिससे पूछताछ के बाद चोरी की गई बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरविंद ब्राह्मण के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने 10 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूली है। जिला कलेक्टर पाली एलन मंत्री के मार्गदर्शन में और जिला परिवहन विभाग, पंचायत राज और नगर निगम के तत्वाधान में सर्किट हाउस में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली की थीम थी जय जवान जय तिरंगा जय किसान। रैली को शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह और साथ ही उनके पिता जसवंत सिंह देवाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि का माल्यार्पण, शॉल और साफा उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्काउट्स और स्कूली छात्रों ने मिलकर साइकिल रैली निकाली और तिरंगा लहराया। जन जन तक देशभक्ति का संदेश भी पहुंचाया गया। बारां जिले में 8 अगस्त को बस स्टैंड पर कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की घटना के विरोध में स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश व्यास मानव सेवार्थ समिति के साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के पदाधिकारी पीयूष उपाध्याय और वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में दोषी रोडवेज कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि घटना न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, बल्कि समाज में भी गलत संदेश देती है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। आज हम एसपी साहब से एक गुजारिश करने आए थे, जो 8 अगस्त को जो राजस्थान सरकार की योजना है निःशुल्क यात्रा महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर, उस दौरान जब हमारे मीडिया बंधु बस स्टैंड परिसर में जब कवरेज करने के लिए वहां पधारे तो रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और हमले का प्रयास किया गया और उन पर अभद्र टिप्पणियां की गई। इस एवज में हम एसपी साहब से मिले और उनसे मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसमें जो भी आरोपी है उनका तुरंत प्रभाव से निलंबन किया जाए। झालावाड़ के चौमैला कस्बे में राजधिराज नर्मदेश्वर महादेव की शाही सवारी राजसी ठाट बाट और सभ्यता के साथ निकाली गई, जहां पर शोभा यात्रा में बैंड बाजो, डीजे और आकर्षण विद्युत सज्जित झांकियों से समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर शाही सवारी की शुरुआत नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती के साथ की गई। इस अवसर पर डग विधायक कालूराम मेघवाल, मध्य प्रदेश के सुसनेर से विधायक बापू सिंह और
इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कस्बे के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशानुसार राज्य में चलाए जा रहे कृषि आदान गुण नियंत्रण अभियान के तहत बीकानेर में नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त निदेशक के मंगल के निर्देश में बीकानेर के सुभासर रोड पर स्थित एक फैक्ट्री जो पीओपी के आड़ में अवैध रूप से नकली खाद तैयार कर रही थी, उस पर छापा मारा गया है। फैक्ट्री का संचालन त्रिलोक राम बिश्नोई द्वारा किया जा रहा था। अभियान सूचना मिलने पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने नाल थाने को सूचित किया। जिला कलेक्टर नम्रता ने बताया कि इस अवसर पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है, जहां पर फैक्ट्री को सील कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीकानेर जिले में नकली खाद बनाए जाने वाली एक फैक्ट्री को कृषि विभाग के द्वारा छापा मारकर सीज किया गया। बात करते हैं, हमारे साथ कैलाश जी हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। बताएं सर। हाँ, जो बताया है, नकली खाद बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था, पीओपी की एक फैक्ट्री का इनपुट हमारे को मिला था। सोबासर से 3 किलोमीटर बीकानेर की साइड में एक पीओपी बनाने की फैक्ट्री मिली थी। उसमें कुछ खाली कट्टे पड़े थे अलग अलग कंपनीज के, जिनकी डिटेल हम लोग तैयार करवा रहे हैं। और हमारे जो इंस्पेक्टर हैं गिरिराज और मीनाक्षी मैडम, और आप इसके साथ में हमारे जो असिस्टेंट के रूप में 2-3 अधिकारी और लगाए थे। जयदीप जी दोगने थे हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडिशनल हेड ऑफिस में वो थे, मैं भी था। रात को हम लोग वही थे, और दिन में उसकी भी पूरे गिनती उनकी सबकी करके उसकी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, और अभी फाइनल रिपोर्ट आनी है। भादो माह की चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को लटूरी पंचायत क्षेत्र में भूला हेड़ा गांव के चोतमाता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति बड़ी आयोजन किए गए, जहां पर हजारों श्रद्धालु दूर दराज से यहां पर नाचते गाते हुए दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दोपहर करीब 12 बजे महाआरती के दौरान मंदिर परिसर में आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा, और वहां मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने पूरे दिन श्रद्धालुओं की सेवा कर मानवता का परिचय दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।